इसी हफ्ते बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी हो सकती है। इस हफ्ते बताया जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और कुछ पूर्व सांसदों को भी इसमें टिकट मिल सकता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी का इंतजार है और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी इसी हफ्ते यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत आज से हो चुकी है और इसी हफ्ते अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि जो कुछ पूर्व सांसद हैं उन पर भरोसा जताया जा सकता है, एक बार फिर से उनको टिकट मिल सकता है। तो ये दिल्ली का चुनाव जो बहुत अहम है हर पार्टी के लिए और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि दिल्ली पर अपना कब्जा जमा पाए। आम आदमी पार्टी भी तरह तरह के दांव पेच अब खेल रही है। लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी? और इसी को लेके जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, आज ही घर घर गए और उन्होंने महिलाओं के लिए योजना जो थी उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें 2100 रुपये अगर वो जीते तो 2100 रुपये महिलाओं को हर महीने उनके खाते में दिए जाएंगे। और अब खबर ये है कि बीजेपी इस हफ्ते अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। पूर्व सांसदों को भी टिकट मिल सकती है। कोमल शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, खबर ये है कि बीजेपी इस हफ्ते अपनी लिस्ट जारी कर सकती है दिल्ली चुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी दिल्ली जो कमेटी है उसकी तो बैठक हो चुकी है और एक तरह से ये माना जा रहा है कि शॉर्टलिस्ट और सीट से 3 नामों को कर लिया। इस तरह से बीजेपी का जो एक प्रोसेस होता है सर्वे के आधार पर और जल्द ही जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो इस हफ्ते में बीजेपी की सीईसी की बैठक हो सकती है और उसके बाद जो है कुछ नामों पर, पहली लिस्ट के नामों पर जो है वो चर्चा हो सकती है और आने वाले दिन में जल्दी ही उस पर मोहर भी लग सकती है। देखिए, ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ पुराने चेहरों तो कुछ नए चेहरों को जो है वो बीजेपी टिकट देगी। खास तौर से उन पर भी ज्यादा फोकस करेगी जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को जो लोगों ने जो बीजेपी का दामन थामा है किसी उम्मीद से, तो उनको भी टिकट देने की संभावना है। तो अभी ये देखना होगा कि किस आधार पर जो है टिकट देती है। एक तरह से जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनके मुकाबले में किस तरीके के कैंडिडेट जो है खड़े किए जाए, क्षेत्रवार जो है वो भी देख करके, इन सभी चीजों को देख करके। कोमल, अगर हम बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझें, इतने लंबे समय से आप भी देखती आ रही होंगी, हमेशा बीजेपी बड़े धैर्य के साथ काम करती है। खास तौर पर जब भी ये टिकट वितरण की बात होती है, लिस्ट बीजेपी की बड़ी तसल्ली से जारी होती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की और हर तरीके से सोचती समझती, जिसका असर चुनाव के नतीजों में देखने को भी मिलता है। बीजेपी जीत भी हासिल करती है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली में भी इसी स्ट्रेटेजी पर बीजेपी चल रही है और पूरे हर तरीके की तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए आपने हरियाणा के चुनाव भी देखा होगा, जो कुछ भी सर्वे कहते रहे, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पे लगातार काम करती रही, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, और उसी हिसाब से कैंडिडेट पूरे छानबीन करके और पूरे सर्वे के आधार पर पूरी रणनीति के तहत उतारे। और यही दिल्ली में करने वाली है, क्योंकि दिल्ली के लिए भी जो है एक रणनीति के तहत ही बीजेपी चल रही है। कौन से चेहरों पर जो है ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, वोट बैंक के हिसाब से उसको बिल्कुल ध्यान में रखते। तो देख ही रही है, लेकिन एक और चुनौती जो बीजेपी के सामने है, क्योंकि आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल आज खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जो फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी थी, तो इसको लेकर बीजेपी के सामने ये एक चुनौती रही है, क्योंकि लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज जो पंजीकरण महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये वाली बात आम आदमी पार्टी कह रही है, खुद अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती होंगी और इस पर भी बीजेपी अब कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। बिल्कुल, बीजेपी देखिए इन सभी बीजेपी के अपने मुद्दे होंगे। बीजेपी चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर के उतरने का प्लान बना रही है, वो मुद्दे बीजेपी के वो ही मुद्दे होंगे जो अरविंद केजरीवाल जो स्कीम ला रहे हैं या जो चुनावी वादे कर रहे हैं, उनको किस तरीके से उनसे भारी हो और किस तरीके से जनता के सामने उन मुद्दों को जो हल्के बताते हुए जो आम आदमी पार्टी के हैं, और किस तरीके से बीजेपी अपने मुद्दों को ले जाएगी, चुनावी मुद्दों को ले जाएगी, ये ही बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। और इसीलिए मैंने कहा है कि बीजेपी की रणनीति जो होती है वो बिल्कुल अलग रणनीति होती है।
था। और वो देखने को भी मिलता है कोमल, चुनाव के नतीजों में उसका असर देखने को भी मिलता है लंबे समय से। तीसरी बार अब एनडीए की सरकार आई है तो हमेशा देखने को मिलता है कि बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी पे काम करती है उस स्ट्रेटेजी में सफल भी होती है, कई बार सफल होती है, ज्यादा बार सफल ही होती दिखाई दी है। तो अब बीजेपी को भी यही उम्मीद है कि इस बार का चुनाव बीजेपी जीते। अब देखना है और क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी अपनाती है और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो इस हफ्ते लिस्ट जारी होगी जिन पर बीजेपी दांव खेलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका।